रामायण में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो बताते हैं कि धन से अधिक महत्वपूर्ण सम्मान और आदर होता है। दोस्तों, रामायण में भगवान राम का चरित्र इस बात का जीवंत उदाहरण है। भगवान राम ने अपने माता पिता के वचन का पालन करते हुए राज सुखों का त्याग कर वनवास स्वीकार किया। उनके इस निर्णय ने समाज में उनके प्रति सम्मान और आदर, श्रद्धा और अधिक बढ़ाया। यदि वे धन और ऐश्वर्य को प्राथमिकता देते तो शायद समाज में उनकी प्रतिष्ठा और आदर का वह स्तर नहीं होता जो आज है। वहीं रामायण की कथा में इस बात को भी बताया गया है कि रावण जो लंका का राजा था, जिसके पास अपार धन और शक्ति थी, परंतु उसके अहंकार और अनैतिक आचरण ने उसे समाज में अपमान और विनाश की ओर धकेल दिया। उसका धन और शक्ति भी उसके सम्मान को नहीं बचा सकी। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी की भक्ति और निस्वार्थ सेवा भी हमें यह सिखाते हैं कि धन से अधिक महत्वपूर्ण सेवा और निष्ठा होती है। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति और सेवा से जनमानस में अनंत सम्मान और श्रद्धा प्राप्त की। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा सम्मान धन और शक्ति से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और नैतिक आचरण से प्राप्त होता है। रामायण का एक और महत्वपूर्ण पात्र है विभीषण जी, जो रावण का भाई था। उसने भी धर्म और सत्य का साथ देने के लिए अपने भाई का विरोध किया। विभीषण जी ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और भगवान राम जी का साथ दिया, जिससे उन्होंने समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त किया। यह दिखाता है कि सच्चे सम्मान के लिए धन और पारिवारिक संबंधों का भी त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। रामायण की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सम्मान सच्चा धन, ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि हमारे आचरण, निष्ठा, समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों से मिलता है। यही महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें कितना धन कमाया है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हमने समाज में कितना सम्मान और आदर कमाया है। समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें नैतिक मूल्यों का पालन करना, सत्य धर्म के मार्ग पर चलना और निस्वार्थ सेवा करना आवश्यक है। जय सिया राम।